वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। पैथोलॉजी के लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और नेक्रोसिस के टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। और आज हम टाइप ऑफ नेक्रोसिस को पढ़ेंगे और आज हम पहला टाइप जो नेक्रोसिस का है, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेक्रोसिस की, तो इससे पहले आपको जो सेल डेथ है, जो सेल इंजरी है, वो आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है, सेल की इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद जो सेल होता है वो डेथ की तरफ जाता है और सेल फिर एपोप्टोसिस जो डेथ मैकेनिज्म है, और एक हमारे पास नेक्रोसिस है। तो एपोप्टोसिस को तो हमने डिटेल में पढ़ा है, आज हम पढ़ते हैं नेक्रोसिस। उसको भी हमने जो उसके इंट्रोडक्शन है वो भी हमने पढ़ी हुई है। आज हम पढ़ते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है या जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को जो है याद करना या उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है उसमें आपने ये देखना है कि इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या है, ये नेक्रोसिस कहाँ पे होता है, साइट ऑफ नेक्रोसिस क्या है, कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस क्या है, यानी जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है इसका जो कॉजेज है वो क्या चीज़ है, इसका कॉजेज कौन इसको कॉज करता है। दूसरे आपने यहाँ पे ये देखना है कि इसके साइड किधर है, कौन कौन से आर्गन है कि जिसमें ये नेक्रोसिस जो होते हैं ये होते हैं। और इसके बाद आपने जाना होगा अपीयरेंस पे। एक अपीयरेंस होता है ग्रॉस अपीयरेंस और एक होता है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। तो ये आपने जाके उसको पढ़ना है। तो जब भी हम नेक्रोसिस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नेक्रोसिस पढ़ेंगे, तो ये 3-4 चीज़ें जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं और कोगुलेटिव नेक्रोसिस को पढ़ते हैं। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है उसकी जो काजेज़ है वो हमारे पास है, जो काजेज़ है वो हमारे पास है इस्कीमिया, हमारे पास है बैक्टीरिया एंड हमारे पास वायरसेस है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि जब आपके पास ये अगर ब्लड वेसल है, इसमें आपके पास ये टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है, सही है, और इस टिश्यू को यहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है, तो उसके रिजल्ट में यहाँ पे आपके पास ये जो टिश्यू है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इंजरी की तरफ जाएगा। जब ये इंजर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इंजरी रिवर्सिबल भी हो सकती है एंड इंजरी जो आपके पास है वो इरिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल इंजरी फिर आपके पास इस टिश्यू को डेथ की तरफ लेके जाएगी और वो डेथ आपके पास एपोप्टोसिस भी हो सकता है और नेक्रोसिस भी हो सकते हैं। क्योंकि आज हम नेक्रोसिस को पढ़ते हैं, तो जो हमारे पास नेक्रोसिस है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, इसके जो मेन काजेज है वो इस्कीमिया है, वो आपके पास बैक्टीरिया है और वो आपके पास वायरस है कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है उसको काज कर सकते हैं। इसके बाद जब हम साइट की बात करते हैं कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास मोस्टली जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होते हैं कि जब आपके पास जो हार्ट होता है वहाँ पे जो मायोकार्डियम होते हैं उसको जब सीवियर इस्कीमिया हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो हार्ट है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, सही है। और जो टिश्यू में नेक्रोसिस उसको हम नेक्रोटिक टिश्यू कहते हैं। तो जो हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस के एग्जाम्पल में जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस के एग्जाम्पल है। फिर आपके पास अगर किडनी को इस्कीमिया हो जाता है या स्प्लीन है उसको इस्कीमिया हो जाता है या कोई इन्फेक्शन यानी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इन आर्गन को, तो उससे भी आपके पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो हो सकते हैं। काजेस के बाद हम आते हैं इसके अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में हमारे पास दो किस्म है, एक है ग्रॉस और एक है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस का मतलब ये है कि जब आप उस टिश्यू को नेक आई से देखते हैं और आपके पास जो अपीयरेंस उसके आपके पास आती है तो आपके पास हो जाता है ग्रॉस अपीयरेंस। इनिशियली जब आपके पास कोई भी नेक्रोटिक टिश्यू होता है और उसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ होता है, तो उसकी जो इनिशियली आप अपीयरेंस देखते हैं ग्रास अपीयरेंस का देखते हैं, नेक आई से उसको आप देखते हैं, तो आपके पास वो पेल दिखाई देगा और आपके पास वो स्वलन होगा, जो कि मैं आपको पिक्चर में शो करूंगा कि जो आपके पास ग्रॉस अपीयरेंस है इनिशियली वो हमें कैसे दिखाई देता है और लेटर ऑन यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद वो हमें किस तरह दिखाई देता है। दूसरा, जब हम लेटर अपीयरेंस पे जाते हैं कि कुछ टाइम उस पर गुजर जाता है, उसके बाद उसकी जो अपीयरेंस होती है वो उस आर्गन की यानी जो नेक्रोटिक यानी जिसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ होता है तो उसकी अपीयरेंस येलो एंड श्रंकन हो जाती है। यानी पहले जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है अगर ये स्वलन हो जाता है तो फिर वो श्रंकन हो जाता है। पहले उसकी अपीयरेंस पेल होती है और लेटर ऑन उसके जो अपीयरेंस होते हैं वो आपके पास येलो बन जाता है।
इसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस का मतलब ये है कि जब आप उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप से देखते हैं और तब आप उसको यानी उसमें आपको जो चेंजेस नज़र आते हैं वो जो अपीयरेंस है वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कहलाएगी। यहाँ पे आपने एक टर्म देखना है कि जब आप माइक्रोस्कोप से कोगुलेटिव नेक्रोसिस के टिश्यू को देखेंगे, जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको आप देखेंगे, तो आपके पास उसकी जो अपीयरेंस होगी वो आपके पास टॉम्बस्टोन अपीयरेंस होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस के जो टिश्यू होंगे, सपोज यहाँ पे आपके पास एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस के एक सेल है, सी अब यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है, तो जो टॉम्बस्टोन अपीयरेंस है इसका मतलब ये है कि ये जो टिश्यू होगा, ये जो सेल्स होंगे, ये इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, या जो सेल के जो बेसिक आर्किटेक्चर है या जो सेल का जो शेप है वो तो आपके पास इंटेक रहेगा, उस आपके पास जो है उसमें आपके पास चेंजेस नहीं आई हुई होगी, जो सेल का जो आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है या जो न्यूक्लियस है वो सारे के सारे लॉस हुए होंगे। तो टॉम्बस्टोन अपीयरेंस का मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द लॉस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है उसमें आती है। तो ये आज हमने पढ़ा कोगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके जो डिफरेंट टाइप है, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, और फिर इसके बाद हम कैशियस नेक्रोसिस और फिब्रिनाइट नेक्रोसिस को पढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।